हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक कोरल एटोल जिसे ट्रोमेलिन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मुश्किल से 1 मील लंबा और झाड़ियों से ढका हुआ ये इंसानी बस्ती के लिए एक असंभावित जगह लगती है। फिर भी ये नगण्य सा द्वीप उत्तरजीविता की एक उल्लेखनीय कहानी रखता है, मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण। ट्रोमेलिन आइलैंड एक कठोर जगह है। यह द्वीप भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफानों के अधीन है। ताजा पानी दुर्लभ है। समुद्र जो प्रदान करता है उसके अलावा भोजन लगभग न के बराबर है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष है, तत्वों के खिलाफ निरंतर लड़ाई। यहीं इस दूरस्थ और बेरहम द्वीप पर लोगों के एक समूह को अकल्पनीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और त्याग और निराशा के बावजूद असाधारण साहस का प्रदर्शन करना होगा। उनकी कहानी हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं, विपरीत परिस्थितियों में मिलने वाली ताकत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह ट्रोमेलिन आइलैंड की कहानी है। साल था 1761। यह वह समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में उपनिवेशवाद और गुलामी अपने चरम पर थे। 7 साल के युद्ध के दौर में फ्रांस मेडागास्कर से मॉरिशस तक गुलामों को ले जा रहा था। यह यात्रा न केवल लंबी थी बल्कि बेहद खतरनाक भी थी। इन जहाजों में से एक यूटिल फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज 200 से अधिक गुलामों को ले जा रहा था। यह जहाज उन हजारों जहाजों में से एक था जो अफ्रीका से गुलामों को लेकर आते थे। इसका गंतव्य आइल डे फ्रांस, अब मॉरिशस, जहां गुलामों को द्वीप के चीनी बागानों में काम करने के लिए बेचा जाना था। इन बागानों में काम करना गुलामों के लिए बेहद कठिन और अमानवीय था। हालांकि यूटिल अपने इच्छित गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। समुद्र की अनिश्चितता और मौसम की बेरहमी ने इस यात्रा को और भी खतरनाक बना दिया। इसके बजाय 31 जुलाई की रात को तेज धाराओं से रास्ता भटक गया और एक भयंकर तूफान से जूझते हुए जहाज ट्रोमेलिन द्वीप की चट्टानों पर घिर गया। यह तूफान इतना भयंकर था कि जहाज को संभालना मुश्किल हो गया। प्रभाव विनाशकारी था। जहाज के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ तहस नहस हो गया। जहाज, उसका पतवार टूटने लगा, पानी अंदर घुसने लगा और जहाज के हिस्से अलग अलग हो गए। अराजकता और दहशत में चालक दल द्वीप की सुरक्षा के लिए इसे बनाने में कामयाब रहा, साथ ही लगभग 80 गुलाम अफ्रीकियों के साथ जिन्हें ले जाया जा रहा था। यह एक चमत्कार था कि इतने लोग बच पाए। शेष बंदी, जो अभी भी डेक के नीचे जंजीर से बंधे थे, अपने भाग्य पर छोड़ दिए गए थे। उनकी चीखें और पुकारें समुद्र की लहरों में खो गईं। उन लोगों के लिए जो शुरुआती मलबे से बच गए, ट्रोमेलिन द्वीप एक जेल की तरह लग रहा होगा, एक उजाड़ और बेरहम जगह जो बचाव की बहुत कम उम्मीद देती है। यह द्वीप इतना निर्जन था कि वहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी। उन्हें कम ही पता था कि उनकी परीक्षा अभी शुरू हुई थी। इस निर्जन द्वीप पर जीवित रहना उनके लिए एक नई चुनौती थी। उन्हें भोजन, पानी और आश्रय की कमी का सामना करना पड़ा। हर दिन उनके लिए एक संघर्ष था और हर रात एक नई परीक्षा। ट्रोमेलिन आइलैंड पर पहले कुछ दिन और हफ्ते जीवित रहने के लिए एक बेताब संघर्ष थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम पर चुनौती थी और हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता था। भोजन और पानी दुर्लभ था। बचे हुए लोगों को हर दिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता था और उन्हें हर संभव स्रोत से भोजन और पानी की तलाश करनी पड़ती थी। आश्रय बहुत ही अल्प विकसित था। लकड़ी और कैनवास से बने ये अस्थायी आश्रय उन्हें तत्वों से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बचे हुए लोग सदमे में थे, थके हुए थे और डरे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता और थकान की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। हिंद महासागर के बीच में एक दूरस्थ द्वीप पर फंसे होने की वास्तविकता सहन करने के लिए लगभग बहुत अधिक थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। द्वीप ने जीविका के रास्ते में बहुत कम पेशकश की। यहां की भूमि बंजर थी और वनस्पति बहुत कम थी। कोई बड़े जानवर नहीं थे जो शिकार के लिए उपलब्ध हो सकते थे। यह एक ऐसा स्थान था जहां जीवित रहना एक बड़ी चुनौती थी। कोई फलदार पेड़ नहीं थे जो उन्हें पोषण प्रदान कर सकते थे। यहाँ की वनस्पति इतनी कम थी कि भोजन की तलाश करना एक निरंतर संघर्ष था और बहुत कम वनस्पति थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर चीज की कमी थी। ताजे पानी का एकमात्र स्रोत कुछ उथले कुएं थे और ये जल्दी ही खारे और दूषित हो गए। पानी की कमी ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया।
बचे हुए लोगों को अपनी सरलता और मलबे से जो भी अल्प संसाधन मिल सकते थे उन पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें हर संभव स्रोत से संसाधन जुटाने पड़ते थे। बर्बाद यूटिल हालांकि टूटा हुआ और पस्त एक जीवन रेखा प्रदान करता था। यह उनके लिए एकमात्र उम्मीद थी। बचे हुए लोग कुछ खाद्य भंडार प्राप्त करने में सक्षम थे, चावल, बिस्कुट और कुछ नमकीन मांस। ये खाद्य पदार्थ उनके लिए जीवन रेखा साबित हुए। वे उपकरण, लकड़ी और कैनवास को भी उबारने में कामयाब रहे, जिसका उपयोग उन्होंने अस्थायी आश्रय बनाने के लिए किया। ये आश्रय उन्हें तत्वों से बचाने के लिए आवश्यक थे। ट्रोमेलिन पर जीवन तत्वों के खिलाफ निरंतर लड़ाई थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उष्णकटिबंधीय सूरज बेरहमी से नीचे गिर गया। यह सूरज इतना तीव्र था कि इससे बचना मुश्किल था। हिंद महासागर में नियमित रूप से आने वाले तूफानों ने उनके नाजुक आश्रयों को धोने और उनके कीमती पानी की आपूर्ति को दूषित करने की धमकी दी। ये तूफान उनके जीवन को और भी कठिन बना देते थे। बीमारी, भूख और निराशा निरंतर साथी थे। इन कठिनाइयों के बावजूद बचे हुए लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे। उनकी कहानी साहस और धैर्य की एक मिसाल है। उन भयावहताओं के बावजूद जो उन्होंने सहे और जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, यूटिल के बचे लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वे जानते थे कि जीवित रहने के लिए उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा और अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। उन्होंने एक दूसरे से ताकत ली, साझा कठिनाई में सांत्वना पाई और जीवित रहने की लड़ाई में उद्देश्य पाया। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी हताश स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने के प्रयास में कार्यों और संसाधनों को विभाजित करते हुए खुद को संगठित किया। हर किसी को एक भूमिका सौंपी गई थी, चाहे वह भोजन इकट्ठा करना हो, आश्रय बनाना हो या पानी की खोज करना हो। बचे हुए लोगों ने जल्दी से उन कुछ संसाधनों का फायदा उठाना सीख लिया जो द्वीप ने पेश किए थे। उन्होंने द्वीप के हर कोने की खोज की, यह जानने के लिए कि कौन सी चीजें उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने मछली और समुद्री पक्षी पकड़े, जो उनके लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गए। मछली पकड़ने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों और जहाज के मलबे का उपयोग किया। चट्टानों से शंख इकट्ठा किया, जो उनके भोजन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। शंखों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपने हाथों और पत्थरों का उपयोग किया और द्वीप पर उगने वाले कुछ खाने योग्य पौधों की पहचान करना और खाना सीखा। उन्होंने जड़ी बूटियों और जड़ों का उपयोग किया, जो उन्हें ऊर्जा और पोषण प्रदान करती थीं। उन्होंने अपने बचाए गए खाद्य भंडार को सावधानीपूर्वक राशन दिया, जिससे वे किसी की सोच से कहीं अधिक समय तक चलते रहे। उनकी सरलता उल्लेखनीय थी। हर भोजन को सावधानीपूर्वक विभाजित किया गया ताकि कोई भी भूखा न रहे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने रचनात्मकता और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग किया, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने तत्वों से कुछ सुरक्षा प्रदान करते हुए अधिक ठोस आश्रयों के निर्माण के लिए यूटिल के मलबे का इस्तेमाल किया। उन्होंने लकड़ी, पत्तियों और जहाज के टुकड़ों का उपयोग करके आश्रय बनाए, जो उन्हें बारिश और धूप से बचाते थे। उन्होंने आगे अंतर्देशीय कुएं खोदे, इस उम्मीद में कि दूषित होने के लिए कम संवेदनशील ताजे पानी का स्रोत मिल जाए। पानी की खोज उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक ताजे पानी का स्रोत खोज निकाला। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी और इससे उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ गई। वे एक छोटी नाव बनाने में भी कामयाब रहे, इस उम्मीद में कि वे इसका इस्तेमाल द्वीप से बचने या गुजरने वाले जहाजों को संकेत देने के लिए करेंगे। उन्होंने लकड़ी और जहाज के मलबे का उपयोग करके नाव बनाई। हालांकि उनके प्रयासों को क्रूर निराशा का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई बार गुजरने वाले जहाजों को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी जहाज उन्हें नहीं देख सका। नाव खराब तरीके से निर्मित और उचित सामग्री की कमी अयोग्य साबित हुई। उनके प्रयासों के बावजूद वे द्वीप से बचने में असमर्थ रहे। नाव टूट गई और उनके सपने चकनाचूर हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और नए तरीकों की खोज जारी रखी। गुजरने वाले जहाजों को संकेत देने के उनके प्रयास अनुत्तरित रहे। उन्होंने हर गुजरते जहाज को देखने की उम्मीद में दिन रात पहरा दिया। ऐसा लग रहा था कि ट्रोमेलिन द्वीप अपने रहस्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ था। द्वीप का रहस्यमय वातावरण और उसकी चुनौतियां उनके धैर्य और साहस की परीक्षा लेती रहीं। हिंद महासागर के विशाल फैलाव में एक छोटा सा द्वीप है, जिसमें अविश्वसनीय मानवीय लचीलेपन की कहानी है।
ये कहानी है ट्रोमेलिन द्वीप और उन मालागासी लोगों की जो अपनी मर्जी के खिलाफ वहां फंस गए थे। उनकी यात्रा मानवीय भावना की ताकत और निराशा के साये में भी आशा की शक्ति का प्रमाण है। मालागासी लोगों को उनके घरों से ले जाया गया और इस वीरान द्वीप पर छोड़ दिया गया, बिना किसी संसाधन या समर्थन के खुद का बचाव करने के लिए। यह सोचना भी मुश्किल है कि उस अजीब और बेरहम माहौल में खुद को पाकर उन्होंने कैसी निराशा महसूस की होगी। इस द्वीप ने कोई आराम नहीं दिया, न आसानी से मिलने वाला भोजन, न ताजे पानी का कोई स्रोत और न ही मौसम की मार से कोई आश्रय। मालागासी लोग अपनी स्थिति की कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे थे। जीवित रहना उनका एकमात्र उद्देश्य बन गया। आश्रय के लिए लकड़ी देने वाले पेड़ न होने के कारण उन्होंने रेत में खोदकर कड़ी धूप और सर्द हवाओं से खुद को बचाने के लिए अस्थायी बिल बनाए। ये साधारण घर उनके घर बन गए, उनके धीरज के प्रतीक। भोजन दुर्लभ था और भूख एक निरंतर साथी बन गई। द्वीप ने जीविका के रास्ते में बहुत कम दिया। उन्होंने बेरहम समुद्र में मछली पकड़ना सीखा, लहरों और मौसम से लड़ते हुए अपना अगला भोजन हासिल किया। समुद्री पक्षी उनके अंडे प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते थे, एक लक्ष्य बन गए। हर दिन जीवित रहने के लिए एक संघर्ष था, उनकी संसाधनशीलता और जीने की उनकी इच्छा का प्रमाण। मालागासी लोग बचाव की आशा से चिपके रहे, यहां तक कि साल, एक दशक और उससे भी अधिक में बदल गए। अपने द्वीप की जेल से भागने का उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। अंततः वे बचाए गए सामग्रियों से एक अल्प विकसित नाव बनाने में कामयाब रहे। यह एक नाजुक जहाज था, उनकी हताशा का प्रमाण, लेकिन यह उनकी आशाओं और स्वतंत्रता के सपनों को लेकर चलता था। 18 लोग नाव पर सवार हुए, उनकी आंखें क्षितिज पर टिकी हुई थीं, उनके दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए थे। वे हिंद महासागर की विशालता में रूख करते चले गए। उनका भाग्य अनिश्चित था, उनके बारे में फिर कभी नहीं सुना गया। समुद्र में खो गए। उनका साहस और बलिदान इस दुखद कहानी की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाता है। वर्षों बाद शेष मालागासी लोगों की दुर्दशा उन लोगों के कानों तक पहुंची जो मदद कर सकते थे। करुणा के एक उल्लेखनीय कार्य में फ्रांसीसी समुद्री मामलों के मंत्री ने उनके बचाव का आदेश दिया। अंत में वर्षों की कठिनाई और अनिश्चितता के बाद बचे लोगों को बचाया गया और सभ्यता में वापस लाया गया। ट्रोमेलिन द्वीप आज मानव भावना के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां निराशा के सामने आशा पनपी, जहां साहस ने विपत्ति पर विजय प्राप्त की। द्वीप पर पुरातात्विक अवशेष उनके संघर्ष की एक मार्मिक याद दिलाते हैं, एक ऐसी विरासत जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। ट्रोमेलिन द्वीप पर मालागासी लोगों की कहानी सभी बाधाओं के खिलाफ अस्तित्व की कहानी है, मानवता के लिए आशा की किरण।